प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, ये बात हम इसलिए कहते हैं क्योंकि चाहे अच्छा हो बुरा हो कैसा भी क्यों ना हो, परमेश्वर का ही बनाया हुआ है। हालेलुया। और वो चाहता है कि किसी के विरोध में कोई बुराई मत करो। आज के सुसमाचार के लिए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। पिता आत्मा जी, आपका स्वागत करते हैं। आप आइए और हमारे संग मिलकर पिता की महिमा कीजिए। हम पिता परमेश्वर खुदावंद खुदा परवरदिगार काल पुरख सर्वशक्तिमान के आगे विनती करते हैं, क्योंकि वो ही सृष्टि का रचने वाला है। अच्छाई बुराई सब इस धरती पर जो आई है उसकी निगाह में है। हे पिता परमेश्वर यहोवा, हम विनती करते हैं, आपने दिन भर संभाल के रखा, खुशी दी, आनंद दिया, हर बात में दृढ़ रहने का संकल्प दिया, क्योंकि हम विनती करते हैं कि आपके वचन जो रोज़ की तरह हमको मिला है उसका प्रचार करना है। हम पितर आत्मा जी से दुआ करते हैं कि पितर आत्मा जी आइए, हमारा मुंह बन के बोलिए, ताकि ये वचन लोगों के हृदयों को फाड़ डाले, लोगों के हृदय छिद जाएं और वो मन फिराएं और यीशु मसीह के गवाह ठहरें। वो परमेश्वर पिता यहोवा की सच्चाई को जाने और सच्चाई उनको आज़ाद करे। हालेलुया। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली कदूस जीवित और पवित्र नाम में मांगती हूँ। सुनो और कबूल करो। आमीन, आमीन। हालेलुया। अब हम आपको जो बात बताई है उसकी कुछ बातें आपको बताएंगे। भजन संहिता 37 निकाल लीजिए, उसमें ही हम सारी बात आज करेंगे, क्योंकि आज हमको पितर आत्मा जी ने बहुत अच्छी तरह से धोया है। हम सच कहते हैं, क्योंकि हम किसी बात से डरते थे, दुविधा में थे। हमने उनसे विनती की, गिड़गिड़ाए कि पितर आत्मा जी हमको इस दुविधा से बाहर निकालिए, यानी कि अच्छाई और बुराई। आप जानते हैं, काम और इच्छा परमेश्वर की ओर से बनी है और दोनों मनुष्य में वास करती है, और दोनों ही एक दूसरे की पूरक भी हैं और एक दूसरे के विरोधी भी हैं। मनुष्य की इच्छा अगर हो, मैं चांद खरीदना है, क्या वो खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता। लेकिन यहाँ ऐसे मंदबुद्धि परमेश्वर के दास कहलाने वाले लोग चांद पर प्लॉट खरीद रहे। हमें इस बात की समझ नहीं आई कि चांद पर वो कैसे जाएंगे, साइकिल पर या पैदल। जहाज की कोई सीट वहाँ बुक नहीं होती। लेकिन हम आ जाते हैं वापस अपने मुद्दे पर कि परमेश्वर जिसने मनुष्यों को बनाया है उसने उसके मन में कोई बुराई नहीं भरी थी, केवल अपने लिए आदर और प्रेम भरा था, ताकि वो परमेश्वर की महिमा करे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान से सुन लीजिए, ताकि आपके मन में वो बात खुल जाए जिसकी आपको ज़रूरत है। हालेलुया। सुनिए, हम इसका पहला वचन आपको पढ़कर सुनाते हैं। कुकर्मियों के कारण मत गुड़, कुटिल काम करने वालों के विषय में डा ना कर। हमारा मन क्यों भटकता है? हम सोचते हैं हम दिन भर मेहनत की है, हमको 200, 400, 500 रुपया मिल गया है, लेकिन जो गलत काम करते हैं उन्होंने मेहनत नहीं की, घर से फ़ोन करते हैं, लाखों रुपया की आमदन हो जाती है। इसलिए हम अपने मन में कभी कभी ऐसी बात सोच लेते हैं कि ये परमेश्वर हमसे अन्याय कर रहा है। नहीं, जब हम आपको सच्चाई बताएंगे आप इस बात से सहमत हो जाएंगे कि जो परमेश्वर का वचन है वो चांदी की तरह भट्ठी पे ताया गया है और 7 बार निर्मल किया गया है, सोने की तरह आग में तपाकर शुद्ध किया गया है।
और वो चाहता है कि आप भी उस चांदी के समान निर्मल और सोने के समान शुद्ध रहो। आप में किसी बात की मिलावट नहीं होनी चाहिए। सोने में पीतल मिल जाए तो वो भारी हो जाएगा, वो मालूम हो जाएगा कि ये सोना नहीं है। क्यों? सोना नरम होता है, पीतल सख्त होता है। अब देखिए, ये धनी लोग जो कमाई बहुत करते हैं, ऐश प्रस्ती करते हैं, लाखों रुपया घर बैठे फ़ोन पर कमा लेते हैं, इनका पैसा किस काम आता है ये भी सुन लीजिए। क्योंकि वे घास के समान झट कट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रह। अब आप जान लीजिए कि आप उनसे बहुत बेहतर हैं, अच्छे हैं, क्योंकि वो ऐसी घास के समान होते हैं जो दिन को सूर्य निकलने से पहले बहुत बढ़िया हरियाली दिखा दिखा कर बाहर निकलती है, लेकिन लोगों के पैरों के नीचे वो रौंदी जाती है। लोग उस पर जूते घिस घिस कर उसको नाश कर देते हैं। ये लोग ऐसे होते हैं। लेकिन आप क्या हैं? आप उससे एक अलग, परमेश्वर के चुने हुए लोग कैसे हैं? वो कहता है यहोवा पर भरोसा रख और भला कर। आप इधर उधर मत देखिए, आप केवल उसकी ओर देखिए, भलाई करते रहिए और कुएं में डालती जाइए। चिंता नहीं, जब कुआं भर जाएगा वो परमेश्वर आपको उसके बदले में आशीष देगा। नेकी कर, कुएं में डाल। कुएं में डाल का मतलब क्या है? कि परमेश्वर को वो पहुंचती रहे। उसमें लालच नहीं होना चाहिए। जो अगर आप नेकी करते हैं, दिखावा नहीं होना चाहिए। जैसे पास्टर लोग आटे की थैली देते हैं और 20 फोटो खिंचवाते हैं। हालेलुया। ये गैर जाति भी ऐसे ही करते हैं। तो फिर दोनों में अंतर क्या हुआ? आप YouTube पर देखिए, लोग इतने इतने नोट गरीबों को बांट देते हैं। वो उनका भला नहीं करते, उनका बुरा करते हैं, क्योंकि उनको हमेशा इंतज़ार रहेगा भाई कहाँ से वो आदमी आएगा, दोबारा वैसे पैसे दे जाएगा। उनको निठल्ले करते हैं, उनके जीवन की बर्बादी करते हैं। केवल वो अपनी रील बनाने के चक्कर में ऐसा काम करते हैं, ताकि लोग उनकी वाह वाह करें कि हमने इनको पैसा दान दिया है। बाइबल में क्या लिखा है? अगर तेरा ये हाथ दान करता है तो इस हाथ को मालूम नहीं होना चाहिए। अब और बात सुन लीजिए। वो कहता है देश में बसा रह, सच्चाई में मन लगाए रह, अपने आप को इन बुराई से दूर रखो। फिक्र मत करो किसी बात की। आप भूखे हैं, कोई बात नहीं। वचन क्या कहता है? 34 वचन संहिता में, शेरों के बच्चे भूखे हो रह सकते हैं, लेकिन उसके तालबों को किसी बात की घटी नहीं होती। अब और बात बहुत ध्यान से सुनिएगा जो हम आपको कहने जा रहे हैं, जिस पर आप घमंड करेंगे, सीना फुलाकर ऐसे कहेंगे, हाँ मैं परमेश्वर का हूं, परमेश्वर मेरा है। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, ताकि आसपास मीलों तक ये आवाज़ सुनाई दे और यहोवा परमेश्वर का स्वर्ग हिल जाए और वो स्वर्ग को झुकाकर देखे कि उसके बच्चे आज आनंदित हैं और वो आपको और आशीष दे देगा। लेकिन जो वचन पढ़ने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। कहता है यहोवा को अपने सुख का मूल जान। आप भूखे हैं, पौलुस की तरह मार बैंतों से खाई है, जेल में बंद हैं, हाथों पैरों में हथकड़ियां हैं, काठ में जुड़े हुए हैं, लेकिन आनंदित होकर क्या कर रहे हैं? यहोवा 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 जिंदा खुदा, वो हमारा पातशाह। अब देख लीजिए, आप ऐसे अगर आप आनंदित रहेंगे तो वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। चाहे आपकी इच्छा हो या ना हो, आपको जरूरत हो या ना हो, वो आपको भरपूरी से देगा। क्यों?
वो कहता है मेरे राज्य और धर्म की खोज करो, आपको सब वस्तुएं पीछे पड़ पड़ कर मिल जाएंगी, आपके घर में जगह नहीं रखने की मिलेगी। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। और बात सुन लिए, वो कहता है अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे, इधर उधर मत देख, केवल परमेश्वर की ओर निगाह रख। अगर पतरस ने जब पानी पे चला था आसपास ना देखा होता तो वो कभी ना डूबता। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि उसने कहा हे प्रभु यदि तू है, यीशु ने उनको क्या कहा था, डरो मत, मैं हूं। मैं हूं कौन होता है? यहोवा। उसने कहा अगर तू है तो मुझे पानी पर चलने की आज्ञा दे। उसने कुछ नहीं कहा, आ बस। और पतरस ने किश्ती में से छलांग लगाई और पानी पर ऐसे गिरा जैसे बर्फ पर गिरता है। अगर आपका विश्वास पतरस की छलांग लगाने तक है, आगे कुछ नहीं देखना है, तो आप कामयाब हो जाएंगे। लेकिन इस बात को सुन लीजिए, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे। अगर पतरस ने यीशु मसीह पर भरोसा किया होता और उस पर ही अपने आप को उसके हवाले किया होता तो वो कभी ना डूबता। वही पानी था जिस पर उसने पैर रखे थे, वही पानी था जिसमें वो डूब गया, क्योंकि उसके पैरों के नीचे विश्वास की आग जल रही थी। लेकिन टूट की कब? जब उसकी आंखें यीशु मसीह से इधर उधर हो गई। और सुनिए, वो कहता है तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजाले के समान प्रकट करेगा। और वो आपको ऐसी बुलंदियों पर ले जाएगा, वैसे नहीं जैसे आते ही सारी जातियों ने, जिनकी एक ही भाषा थी और एक ही तरह के रीति रिवाज थे, गुंबद बनाने की कोशिश कर ली कि हम यहोवा के भवन तक पहुंच जाएं। परमेश्वर ने क्या किया? लात मारी, उनका गुंबद गिरा दिया, उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल ली और वही पर एक दूसरे से वो अपनी अपनी भाषा में झगड़ने लगे। समझ किसी को आती नहीं थी, इसलिए वो सब के सब एक दूसरे को छोड़कर अपने अपने मार्ग पर चले गए। हालेलुया। अब देख लीजिए, क्योंकि ये लोग दुष्ट लोग हैं जो आपको आपके मार्ग से भटका देते हैं। ये आपको ऐसी तलब दे देते हैं कि आप उस मार्ग से हट जाते हैं, क्योंकि आपके पास धन नहीं है और वो धनवान है। वो आपको लज्जित करते हैं। भाई, आपका प्रभु जिसको आप सृष्टि का सृजनहार कहते हैं, आपको भूखा क्यों मारता है? आपको गरीब क्यों करता है? आप लोगों से कर्जा क्यों लेते हैं? व्यवस्था वर्ण में क्या लिखा है कि वो आपको कर्जा लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा। इसीलिए वो कहता है अपना हाथ ऐसे मत करो, हमेशा ऐसे रखो। पतरस को फरीसियों ने पूछा कि तेरा गुरु टैक्स देता है? क्या ये बात पूछने वाली है? तो यीशु ने क्या कहा? पतरस, ये बता कि टैक्स किससे लिया जाता है, अपनों से या परायों से? वो कहता है परायों से। कहता है तब पुत्र बच गए, क्योंकि वो अपने हैं परमेश्वर के। उसने क्या कहा? नदी पर जा, बंसी डाल, जो मछली बाहर आएगी उसके मुंह से सिक्का होगा, वो निकाल के इनको अपने लिए और मेरे लिए दे दे। अब बात जो मैं कहने जा रहा हूं, वो कहता है धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्टों के बहुत से धन से उत्तम है। इस बात की हमेशा अपने हृदय में आग को भर के रखिए। आपके पास कुछ नहीं है। यीशु कहता है आप निर्धन होकर दूसरों को धनी करते हैं, आप बीमार होकर दूसरों को तंदुरुस्ती देते हैं।
आप अपने रास्ते से कभी भटकिएगा नहीं। आपका थोड़ा धन ईमानदारी का है और दुष्टों के जो बुराई का धन इकट्ठा हुआ है उससे बहुत उत्तम है, क्योंकि आपके धन में कभी घटी नहीं हो सकती। आपको किसी बात की घटी नहीं हो सकती, ये उसने आपको वादा किया है। क्यों? वो कहता है यहोवा को छोड़ किसी और को अपना परमेश्वर ईश्वर न मानना। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है क्योंकि दुष्टों की भुजाएं तोड़ी जाएंगी, परंतु यहोवा धर्मियों को संभालता है। धर्मी कौन है? जो ज्यादा उस पर भरोसा करते हैं, अपने ऊपर नहीं करते और अपने मार्ग की चिंता उस पर छोड़ देते हैं। चिंता नहीं करते, वो जहां ले जाएगा वो उसमें बचाएगा, क्योंकि वो कभी ऐसी परीक्षा में नहीं डालता जिसका निकास ना हो या जिसको मनुष्य सहन ना कर सके। अब आप कहेंगे पौलुस को 105 कोड़े मारे गए थे, 100 के करीब शायद ज्यादा हो बैंतें मारी गई थी, पत्थरवाह किया गया था, लेकिन वो फिर भी जीवित रहा। क्यों जीवित रहा? वचन कहता है कि वो हमारी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है, उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, क्योंकि पहले वचन बता देते हैं, हमने पढ़ा 37 का 1 2 3 4 5 और 16 17। अब पढ़ेंगे हम 23वां वचन। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। अब आप कहेंगे कि बुराई और अच्छाई यहोवा की ओर से है, तो वो बुराई से कैसे प्रसन्न रहेगा? क्या इसमें उसने कहा है कि मैं तेरी बुराई से प्रसन्न हूं? नहीं कहा। उसने कहा तेरे चलन से। आपको किस तरफ चलना है? संकरे मार्ग की ओर, चौड़े मार्ग की ओर। आपने नहीं जाना कि मैं भी घर से फ़ोन करूं, मुझे भी लाखों रुपया आ जाए, आपके किसी काम का नहीं। तभी आपके घर में पुलिस आ जाएगी और वो आपको पकड़ के ले जाएगी और आपको एक एक दमड़ी भरनी पड़ेगी, ऊपर से सजा अलग मिलेगी। अपने थोड़े धन पर भरोसा करो, लेकिन इस वचन को याद रखो कि यहोवा की गति, मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। चाहे वो गिरे तो भी पड़ा ना रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। आप मत सोचना कि हम बीमार हैं, हम कमज़ोर हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, मजबूर हैं, परेशान हैं, क्योंकि हम परमेश्वर से अनजान हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा, उसका वादा है। उसने यहोशू 1:5 में क्या कहा है? अपना नाम लेकर इस वचन को पढ़िए, जैसे मैं बोलूँगा। चोपड़ा, तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर न सकेगा। जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसा तेरे संग भी रहूँगा, ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा, ना मैं तुझे छोड़ूंगा। ये वचन अपना नाम लेकर हमेशा सुबह उठते ही बोला करो। बस परमेश्वर उसी समय आपके आसपास आ जाएगा और आपको इस बात की महसूस हो जाएगी कि आपके आसपास कोई आग है। हालेलुया। इसमें वचन बहुत हैं, क्योंकि ये भजन 37 आपके जीवन में उथल पुथल करने वाला है। इसको पूरा पढ़िएगा। हम कल इसका बाकी और भी विचार आपके साथ साझा करेंगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब हम भाई बहन मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर खुदावंद खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने रोज़ की तरह जो वचन हमें दिया वो हमने पितर आत्मा जी की सहायता से आपके बेटे बेटियों और संसार के कोने कोने तक पहुंचा दिया है, ताकि ये वचन लोगों के हृदयों को छेद डाले,
फाड़ डाले, ताकि लोग जान जाएं कि यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है। यहोवा के तुल्य कोई चट्टान नहीं है। वो इस सच्चाई को जाने, सच्चाई उनको आज़ाद करे, वो मन फिराएं और धरती की छोर तक यीशु मसीह के गवाह ठहरें। हालेलुया। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के जलाली कुदूस जीवित पुत्र समर्थी नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो। आमीन। हालेलुया। अब सुनिए, इस बात को आप अपने हृदय में रख लीजिए। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की।